तो बच्चों अब बात कर रहे हैं हम यूनिट्स ऑफ चार्ज की। तो जैसा कि हमने देख लिया अभी तक, देयर आर 5 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज, और इन सभी यूनिट्स में क्या रिलेशन होता है आपस में, इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया था मैंने, एसआई यूनिट जो है चार्ज की, वो है कूलम, और सीजीएस यूनिट, दो सीजीएस यूनिट थी हमारे पास में, एक ईएसयू और एक ईएमयू, और दो प्रैक्टिकल यूनिट्स थी, प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारे पास में कौन कौन सी थी? एक तो थी फेराडे और एक थी एम्पियर आवर। फेराडे और एम्पियर आवर दो हमारे पास में प्रैक्टिकल यूनिट्स थी। तो इन सभी यूनिट्स में, इन सभी 5 यूनिट्स में आपस में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं हम। फेराडे और एम्पियर आवर, वन कूलम 3 into 10 to the power 9 ESU, वन कूलम 1 by 10 EMU, वन कूलम 1 by 96,500 फेराडे, और वन कूलम 1 by 3600 एम्पियर आवर। ये इन सभी यूनिट्स में रिलेशन होता है, और कूलाम से ही सभी यूनिट्स आपस में रिलेट की जाएंगी। ठीक है, जैसे अब आप सबको बोलता है कि 1 ESU by 1 EMU क्या होगा? तो 1 कूलम हमने पढ़ लिया है ऊपर, 3 into 10 की पावर 9 ESU, और 1 कूलम हमने पढ़ लिया है 1 by 10 EMU। तो इससे आप ESU की वैल्यू पता लगा लीजिए। ESU की वैल्यू इससे आ जाएगी यहाँ पर 1 ESU, ये 3 by 10 की पावर 9 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से 1 EMU की वैल्यू आ जाएगी, ये 10 नीचे है, जो दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। आपको डिवाइड करना है यहाँ पर, तो 1 ESU डिवाइडेड बाय 1 EMU, ये आ जाएगा 1 by 3 into 10 की पावर 9, और एक 10 और है नीचे, तो ये हो जाएगा 1 by 3 into 10 की पावर 10। तो इस तरह से यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपको बस ये 4 बातें याद रखनी हैं जो हमने यहाँ पर ध्यान लगाई हैं। 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 की पावर 9 ESU, 1 कूलम इक्वल टू 1 by 96,500 फेराडे। ठीक है, 1 कूलम इक्वल टू 1 by 10 EMU, और 1 कूलम इक्वल टू 1 by 3600 एम्पियर आवर। सो दीज आर द 5 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज, और ये इन सब में रिलेशन है। कुछ एक बातें और जो इसमें याद रखने लायक होती हैं वो ये कि फेराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट फेराडे होती है। और ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसे बोलते हैं, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? ESU का दूसरा नाम भी होता है, इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं स्टैक्ड कूलम।
शॉर्टकट में बोलते हैं इसको STC। तो यूनिट्स और उससे रिलेटेड बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की तरफ बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं क्वांटीकरण, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटीकरण क्या होता है या क्वांटाइज क्या होता है? जैसे फिजिक्स की हम बात करें या फिर हम जनरल लैंग्वेज की बात करें, तो जितनी भी क्वांटिटीज आप देखते हैं वो क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो क्वांटिटी होती हैं जो हमेशा आपको पूरी पूरी मिलेंगी, और एक वो क्वांटिटी होती हैं जो आपको पूरी भी मिल सकती हैं, आधी भी मिल सकती हैं, है ना, एक चौथाई भी मिल सकती है। आप कहोगे कैसे? जैसे मान लो सपोज करो कि आपसे कोई बोलता है क्लास में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमेशा पूरी पूरी संख्या होगी। 20 हुआ, 30 हुआ, 37 हुआ, 49 हुआ। ये संख्या कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि 25.5 स्टूडेंट हैं, तो आप सुनते ही मना कर दोगे कि 25.5 स्टूडेंट तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा पूरी पूरी संख्या के रूप में ही आपको दिखाई देगी। जो क्वांटिटी ऐसी होती है जो आपको हमेशा पूरी पूरी संख्या के रूप में दिखाई देती है, उसे ही हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। और दूसरी जो राशि होती है, जैसे अगर आप रोटी की बात करो कि साहब हमने आधी रोटी भी खा ली, पूरी रोटी भी खा ली, है ना, या फिर हमने आधा ग्लास पानी पी लिया, तो ये क्वांटिटी ऐसी हैं जो पूरे भी हो सकती हैं और आधी भी हो सकती हैं। तो ऐसी क्वांटाइज जो होती हैं इसको हम बोलते हैं अनक्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड नहीं है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्वांटाइज होता है, इसका मतलब चार्ज पूरा पूरा ही मिलेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि आपने ये बात जान ली है कि चार्ज दो तरीके से आएगा। या तो आप उसमें किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, या फिर उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। इन दो ही तरीके से चार्ज आ सकता है, और कोई तरीका चार्ज के आने का नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया, या फिर आपने किसी दूसरे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे ऐड करा दिए हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब आप बाहर निकालेंगे, तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन अंदर रह जाए, आधा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ही आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ही आपको इसके अंदर एंटर कराना पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन चाहे ऐड हो या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, वो हमेशा पूरा पूरा ही होगा, इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि अगर हम चार्ज की बात करते हैं, जो हमने सीखा था प्लस माइनस एन ई, अब इस एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 20 हो सकती है, 100 हो सकती है, 10 की पावर 15 हो सकती है ना, कुछ भी होगी, लेकिन कभी भी एन की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आएगी। पॉइंट्स का मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगी। एन कैन नॉट बी, एन 1.5 नहीं हो पाएगा, 2.6 नहीं हो पाएगा,
22/7 नहीं हो पाएगा, यानी कि फ्रैक्शन नहीं हो सकता n हमेशा कंप्लीट नंबर ही होगा। और n जब कंप्लीट नंबर होगा इसका मतलब यही है कि चार्ज भी जो होगा वो मुझे पूरा पूरा ही होगा। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि क्वांटाइजेशन हमें क्या सिखाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का जो क्वांटाइजेशन होता है वो हमें क्या बताता है। नंबर 1, चार्ज मस्ट बी in the form of complete electron। चार्ज हमेशा पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चार्ज कैन नॉट बी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन को आप सरल भाषा में टुकड़ा समझ सकते हो। चार्ज इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं होगा, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन को ही आप चार्ज कहोगे। अब टुकड़ा नहीं हो पाएगा इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा पॉसिबल नहीं है। पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हो, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ही आप दे सकते हो। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड। और जिसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब वो सबसे छोटा है। सो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कोई भी पॉसिबल नहीं है। और सबसे छोटा चार्ज जो होता है उसको बोलते हैं क्वांटम। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द क्वांटम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज द क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम का मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा वो होता है जिसके आगे टुकड़े पॉसिबल ना हो। तो इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे एक बार फिर देख ले हम। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन हमें सिखाता है कि इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चार्ज होगा। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन ही आप ले सकते हो, पूरा इलेक्ट्रॉन ही आप दे सकते हो। इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा पॉसिबल नहीं है। टुकड़ा नहीं है पॉसिबल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे इसका मतलब वो सबसे छोटा है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। और साथ में हम ये भी बोल रहे हैं कि सबसे छोटा है, इसलिए उसको बोलते हैं हम क्वांटम। सो इलेक्ट्रॉन इज द क्वांटम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये है क्वांटाइजेशन की थ्योरी। और अब देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। फॉर्मूला जो इसमें लगेगा बेसिकली वो है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्वांटाइजेशन के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। इसमें n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होंगे वो हमेशा पूरी पूरी संख्या की फॉर्म में ही होंगे, यानी कि ये हमेशा इंटीजर मिलेगा, आपको पूरी पूरी संख्या मिलेगी। बस इसी से रिलेटेड इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। और E क्या होता है? E होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो अब देखते हैं कि इस पर किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जो इस पर बनते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस NE पे, तो पहले टाइप के न्यूमेरिकल पर ध्यान लगाएं। आपसे बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। यानी कि कौन सा वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। मान लो पहला ऑप्शन दे दिया है उसने 2 × 10⁻⁻16 कूलम। दूसरा दे दिया है 1.6 10⁻⁻18 कूलम।
थर्ड ऑप्शन दे दिया है उसने, मान लीजिए कि 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। चौथा ऑप्शन दे दिया है उसने 5 इंटू 10⁻18 कूलम। हमें ये चेक करना होता है इसमें कि कौन कौन से चार्ज पॉसिबल हैं और कौन कौन से चार्ज पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास में एक ही है, तो कैसे करना होता है, हमें n की वैल्यू पता लगानी होती है। n बराबर हो जाएगा q बाई ई, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है q इक्वल टू एन ई। अब प्लस माइनस चार्ज की तो हमें चारों ऑप्शंस में दिख रहा है पॉजिटिव ही है, तो हम माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे चार्ज यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब Q जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको जो वैल्यू आपको दे रखी है वो आप यहाँ पे रख देंगे, और E फिक्स है, E हमेशा कितना रहेगा 1.6 10⁻⁻19। तो आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन में आपने लिखा है 2 इंटू 10⁻16 और इसमें आपने डिवाइड कर दिया 1.6 10⁻⁻19 का, तो ये हो जाएगा 2 बाय 1.6, -19 ऊपर आएगा, 16 पहले से मौजूद है तो ये +3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 20/16, 20/16 10⁻3, 20/16 का मतलब हो जाएगा 5/4। 5 में आप ये देख 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, ठीक है ना, और इसमें आप डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.25 10⁻3। लेकिन आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1250, और n 1250 आ गया, इसका मतलब n पूरी संख्या हो गई है। n पूरी संख्या होगी, इसका मतलब ये वाला चार्ज तो पॉसिबल है। इसी तरह से आप बाकी चार्जेस को भी पता लगा सकते हैं कि वो पॉसिबल हैं कि नहीं है। जैसे मैं थर्ड ऑप्शन को पता लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो थर्ड ऑप्शन में हमें अगर n की वैल्यू चाहिए तो आपको चार्ज दे रखा है 3.2 10⁻⁻20, और इसमें आपने डिवाइड कर दिया है 1.6 10⁻⁻19 का, 16 2 जा 32 होता है, तो ये हो जाएगा 2, 19 ऊपर जाएगा, प्लस का बन जाएगा -20 और +19, ये रहेगा -1, -1 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 0.2। तो दिखने में तो आपको यहाँ पर ये पूरी संख्या दिख रही थी, लेकिन अब पता लगा ये तो पूरी संख्या नहीं है, ये तो 0.2 है, पॉइंट्स में है, इसका मतलब ये पूरी संख्या नहीं है, इसका मतलब ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आप इसमें भी और इसमें भी 1.6 10⁻⁻19 का डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिसमें n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पूरी संख्या आ रही है, तो इसका मतलब n पूरी संख्या है तो चार्ज पॉसिबल है, n पूरी संख्या नहीं है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन पर इस तरह का न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनते हैं इसके ऊपर वो ये कि क्वांटाइजेशन किसने प्रूव किया था, तो इसका आंसर होता है मिलीकॉन। इसके एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं तेल बिंदु प्रयोग। तेल बिंदु प्रयोग से मिलीकॉन नाम के साइंटिस्ट ने, ये मिलीकॉन है, और इस मिलीकॉन नाम के साइंटिस्ट ने चार्ज के क्वांटाइजेशन को प्रूव किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, और वो है प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed। ये मैंने आपको शुरू में बताया था इस चैप्टर का जब शुरू किया था कि इलेक्ट्रॉन हम आज तक बना नहीं पाए, नेचर में जो इलेक्ट्रॉन मिला है उसी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली। चार्ज को आप केवल ट्रांसफर ही कर सकते हो, इधर से उधर उठा के रख सकते हो, किसी में से कम कर दोगे, किसी में से ज़्यादा कर दोगे, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो कि आपके पास में ये दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने देखा कि शुरू में इस पर कोई चार्ज नहीं था, यानी कि इस पर चार्ज 0 था, और इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, 0 था। अब सपोज करो कि 3 इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, मान लेता हूँ इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने भेज दिए, कहाँ से कहाँ भेज दिए, ए से बी भेज दिए। तो ए से बी आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया। तो अब इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा +3, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा -3, क्योंकि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए। आपको कि सर कंजर्वेशन का पता कैसे लगा, तो आप शुरू में देखो टोटल चार्ज कितना था। तो इनिशियली टोटल चार्ज आप देख रहे हो यहाँ पर, इनिशियल टोटल चार्ज कितना था, दोनों पे 0 था। फाइनली देख रहे हो आप यहाँ पर, तो फाइनली टोटल चार्ज कितना हो गया, फाइनली टोटल चार्ज हो गया +3e -3e, और ये भी कितना आएगा 0। लेकिन जिसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए अब वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आके रुक गए हैं, जुड़ गए हैं, वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये भी चार्ज बन गया है, ये भी चार्ज बन गया है, वास्तव में बना नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने ट्रांसफर किया है। सो वी कैन नॉट क्रिएट और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रॉन, वी कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। हम केवल इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसे ही क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जो होता है चार्ज का, वो हमेशा फॉलो होगा, इसका कहीं पर कोई भी एक्सेप्शन यानी कि अपवाद नहीं है। इसका कोई भी अपवाद नहीं है, ये कहीं फेल नहीं होता। कंजर्वेशन चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स हो, यानी भौतिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, इन सबकी रिएक्शंस में चार्ज हमेशा फॉलो रहेगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। Charge can neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one state to another state। और इसके न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको, फाइनल टोटल चार्ज, यानी कि फाइनल चार्ज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, फाइनल टोटल चार्ज इक्वल टू इनिशियल टोटल चार्ज। यानी अंतिम कुल आवेश प्रारंभिक कुल आवेश के हमेशा बराबर रहेगा, यही इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, और इसमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो, सपोज करो कि
आपके पास में ये कोई स्फीयर है, ठीक है। अब सपोज करो कि इस पर Q1 चार्ज था और इस पर Q2 चार्ज था, और अभी दोनों स्फीयर्स आप कांटेक्ट में लेकर के आ गए हैं, ठीक है ना। तो चार्ज का लेन देन शुरू हो जाएगा, ये इसको देगा या ये इसको देगा, कोई भी चार्ज किसी को दे सकता है। चार्ज का लेन देन आपस में शुरू हो जाएगा और फाइनल चार्ज आ जाएगा Q1 डैश, और इस पर आ जाएगा Q2 डैश। तो हमें ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि फाइनल चार्ज, फाइनल टोटल चार्ज कितना है आपके पास में, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और ये बराबर होगा किसके, इनिशियल टोटल चार्ज के, इनिशियल टोटल चार्ज। अभी बंटवारा किस तरह से होता है इसको हम देखते हैं आगे, कि बराबर बराबर बटेगा या अलग अलग बटेगा, लेकिन कुल चार्ज जो होगा वो दोनों स्फीयर्स में आपस में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर स्फीयर बिल्कुल बराबर है, जैसे एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, दो बराबर के स्फीयर हैं, और इनको आप आपस में कांटेक्ट में ले आते हैं, चार्ज का लेन देन हो जाता है, उसके बाद में इनको वापस आप अलग कर देते हैं। तो अगर इन दोनों की रेडियस बराबर है, मतलब इन दोनों का साइज बराबर है, सपोज करो इस पर पहले जो चार्ज था, ठीक है, वो था 100, और इस पर जो पहले चार्ज था वो था मान लो माइनस का 50। अब दोनों में आपस में लेन देन शुरू हो जाएगा। इस पर जो चार्ज बचेगा वो Q1 डैश, और इस पर जो चार्ज बचेगा वो Q2 डैश। तो Q1 डैश और Q2 डैश का जो सम आएगा वो इनिशियल सम के बराबर आएगा। पहले किस पर था, 100 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा, 50। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये टोटल चार्ज को आधा आधा बांट लेंगे, यानी कि जो टोटल चार्ज मिला है आपके पास में 50, इस 50 में से 2 का भाग लग जाएगा, कितना आएगा, 25, और दूसरा आएगा 25। तो 25 वाला चार्ज मिलेगा इसको, और 25 का चार्ज मिलेगा इसको। तो यानी कि आपस में ये चार्ज को बराबर बराबर बांट लेंगे। तो आपको क्या करना है, शुरू में देखना है ये कितना है 100, ये कितना है माइनस का 50, दोनों को जोड़ दिया, कितना बचा 50। दो स्फीयर हैं तो इसको दो टुकड़े कर दो, और दोनों स्फीयर को कितना कितना बांट दो, 25-25 बांट दो। तो इस तरह से चार्ज का बंटवारा होगा, और इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज हमेशा बराबर रहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। और ऐसे ही अगर मान लो सपोज करो कि स्फीयर दो नहीं हो, दो से ज़्यादा स्फीयर हो, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस नीट पे इस पर आ चुके हैं। एक स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, ठीक है ना। और चलो अच्छे से स्फीयर बनाता हूँ, ठीक है। मान लो एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, और एक ये स्फीयर है, तीनों बराबर हैं। और सपोज करो कि इस पर चार्ज है 100, इस पर चार्ज है -10, और इस पर चार्ज है माइनस का 20। और आपसे कोई बोलता है कि हमने क्या किया, हमने इन तीनों को आपस में जोड़ दिया, तीनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है ना। और जोड़ने के बाद में जब चार्ज का लेन देन हो गया तो इनको वापस अलग कर दिया।
तो फाइनल चार्ज तीनों पे क्या बचेगा, फाइनल चार्ज क्या बचेगा, तो आप क्या करना है, शुरू में आपको टोटल चार्ज ऐड कर देना है। चार्ज को जोड़ो, 100 है, माइनस का 10 है, माइनस का 20 है, ठीक है। तो ये हो गया 100 माइनस 10 माइनस 20, कितना हो गया, 70। अब ये देखो स्फीयर कितने हैं आपके पास में, स्फीयर है सब मिला करके 3, तो ये 70 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर। तो हर किसी को कितना मिलेगा, 70/3 70/3 70/3। तो फाइनल चार्ज इन तीनों पर कितना आ जाएगा, 70/3 70/3 70/3। तो आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले टोटल चार्ज करना होता है, सबको जोड़ दो आप, ठीक है ना, जितने भी चार्ज आपको दे रखे हैं, जितने स्फीयर दिए हैं सबका जोड़ दो। फाइनल चार्ज जो आएगा, जब सारे के सारे स्फीयर बराबर हैं तो फाइनल चार्ज आएगा, जितने भी आपने स्फीयर्स को जोड़ा है उन सबके चार्ज प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डिवाइडेड बाय स्फीयर की संख्या। जितने स्फीयर हैं उसका आप डिवाइड कर दोगे तो उतना चार्ज इन सभी स्फीयर को मिल जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें सिखाता है कि चार्ज कभी भी ख़त्म नहीं होगा, फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज हमेशा बराबर रहेंगे। अब अगर मान लो सपोज करो कि दोनों स्फीयर बराबर नहीं होते, ये छोटा है, इसकी रेडियस है r1 और ये बड़ा है, इसकी रेडियस है r2, इस पर चार्ज था q1, इस पर चार्ज था q2, आपने इन दोनों को आपस में मिला दिया और चार्ज का लेन देन जब हुआ तो इनको वापस आपने क्या किया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद में इस पर चार्ज बचेगा q1 डैश, इस पर बचेगा q2 डैश। अब वो हम कैसे लेकर के आएंगे, तो अगर स्फीयर बराबर नहीं है तो चार्ज बराबर नहीं बटेगा, छोटे वाले स्फीयर को चार्ज कम मिलेगा, और बड़ा वाला जो स्फीयर है उसको चार्ज ज़्यादा मिलेगा। अब छोटा बड़ा पता कैसे लगेगा, रेडियस से। इसका मतलब फाइनल चार्ज जो आएगा उसका जो रेशियो है यानी कि अनुपात जो रहेगा, q1 डैश और q2 डैश है फाइनल चार्ज, q1 डैश q2 डैश, इसका जो रेशियो आएगा वो इनके रेडियस के रेशियो में आएगा। टोटल चार्ज तो बराबर रहेगा ही क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। मान लो एक ये स्फीयर है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। मान लो पहले इसके पास में 100 कूलम चार्ज था सॉरी, और इसके पास में माइनस का कितना मान लेते हैं अपन, चलो माइनस का 20 मान लेते हैं, माइनस का 40 मान लेते हैं, माइनस का 40। तो आपको वही काम करना है, सबसे पहले तो आपको टोटल चार्ज यहाँ पे जोड़ देना है। टोटल चार्ज हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस 40, कितना हो जाएगा 60। इसका चार्ज प्लस में है तो प्लस में ले लिया, इसका चार्ज माइनस में है तो माइनस में ले लिया, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल चार्ज आ गया आपके पास में 60। अब वो ये बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों स्फीयर्स को आपस में कांटेक्ट में लाए हैं और लाने के थोड़ी देर बाद इनको वापस आपने अलग कर दिया है। तो हमने बोला कि इस पर चार्ज अब q1 डैश होगा, इस पर चार्ज अब q2 डैश होगा। q1 डैश और q2 डैश की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो इनके रेडियस के रेशियो में आएगी। छोटे वाले स्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखा था और बड़े वाले का 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी 2q1 डैश। चार्ज को जरा जोड़ दो, टोटल चार्ज कर दो एक बार। टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पर, q1 डैश प्लस q2 डैश। ये चार्ज तो इस कुल चार्ज के बराबर ही होगा। अब इस q2 डैश की जगह आप क्या रखोगे, 2q1 डैश।
इसकी वैल्यू उठा करके आपने यहाँ रखी है। तो Q1 डैश की वैल्यू मिल जाएगी आपको 20, यहाँ रखोगे 20, तो Q2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी आपको 40। यानी फाइनल कंडीशन की हम जब बात कर रहे हैं तो ये साफ क्लियर दिख रहा है हमको कि फाइनल कंडीशन में इसके पास में कितना चार्ज बचा है 20 और इसके पास में कितना बचा है 40। और ये चार्ज का जो रेशियो है वो रेडियस का रेशियो है, क्योंकि इसकी रेडियस दुगनी है तो चार्ज भी दुगना है। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज का बंटवारा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैंने आपको थ्योरी भी बता दी है और मैंने आपको इसका न्यूमेरिकल भी बता दिया है। क्वांटाइजेशन के बाद में हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। ये चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, और इसका कहीं पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हमने पढ़ लिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, और कोई डाउट आए तो फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा या मुझसे बात कीजिएगा। ठीक है ना, और हम इसकी डीपीपी भी डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाए ताकि डीपीपी में क्वेश्चन बन पाए, तो फिर हमको इसके न्यूमेरिकल करने में भी मज़ा आएगा। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होने के बाद में कुछ एक प्रॉपर्टीज़ चार्ज की और बची हैं। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में मैंने आपसे बोला था कि 3 प्रॉपर्टीज़ आपको दे रखी हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी जो थी वो थी क्वांटाइजेशन की, जो हमने कर ली है, इसलिए इस पर न्यूमेरिकल के चांसेस बनते हैं ज़्यादा। और दूसरी प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन की, ये भी हमने पढ़ ली है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो लिखी है वो है चार्ज इज एडिटिव। ये अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, बस वही है। चार्ज इज एडिटिव का मतलब आप समझ ही गए हो कि चार्ज को आप जोड़ सकते हो। चार्ज कैन बी एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स। एल्जेब्रिक रूल्स को सुन करके आप घबराओ मत। Q1 अगर 10 है, Q2 अगर 20 है, Q3 अगर -5 है, और अगर आपको जोड़ना है तो जैसे आप संख्याएं जोड़ते हो बस आप वैसे ही जोड़ दो। 10 प्लस का है, 20 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो 10 और 20 30, 30 में से 5 गया 25। यही एडिटिव है। एल्जेब्रिक इसका मतलब सिंपल बीज गणितीय नियम लगा करके आप चार्ज को जोड़ सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो ये 3 प्रॉपर्टीज जो है ये तो एनसीईआरटी के हैं। इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई है वो भी आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ एक अलग से एडिशनल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं आपको। एडिशनल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 है इसके अंदर, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि हम ये बोलना चाहते हैं कि चार्ज जो होता है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मैं ये बोलता हूं कि चार्ज है, किसी पार्टिकल में चार्ज है, तो इसका मतलब मास तो होगा ही। आप कहोगे क्यों? क्योंकि जहां चार्ज रहेगा वहां मास रहेगा। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि इस स्फीयर पे चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें मास भी होगा। ठीक है ना? क्या आप ये बोल सकते हो कि चार्ज नहीं है तो मास नहीं है? अगर चार्ज नहीं है तो भी मास तो हो ही सकता है। तो भी
मास तो हो ही सकता है, लेकिन अगर चार्ज है, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो होता है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट मास जो होता है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर न्यूट्रॉन की हम बात करें, न्यूट्रॉन के पास में मास है लेकिन चार्ज नहीं है। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इन सभी के पास में चार्ज है। चार्ज अगर है तो फिर तो मास भी होगा ही। तो आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई पार्टिकल आपको इस दुनिया में कभी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होगा जिसमें हम ये उम्मीद करें जिसके पास में चार्ज तो हो लेकिन मास ना हो। ऐसा कोई भी पार्टिकल इस दुनिया में आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मास की अगर हम बात करते हैं, चार्ज की हम बात करते हैं, या तो दोनों पॉसिबल होंगे, हो सकता है कि मास हो चार्ज ना हो, मास नहीं हो चार्ज हो, ये पॉसिबल नहीं होगा। मास भी नहीं हो चार्ज भी नहीं हो तो चलेगा। इसका मतलब सिर्फ यही कंडीशन पॉसिबल नहीं है जिसमें चार्ज तो हो लेकिन मास नहीं हो। तो चार्ज में अगर आपको राइट लग गया तो मास में तो राइट लग ही जाएगा। सो वी कैन से दैट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है।